बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। 2023 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खान को बड़ी सपोर्ट मिल गई, हुकूमत में सफ़े मातम बिछ गई, वक्त पलट गया। कप्तान की बड़ी जीत। कप्तान की क्या बड़ी जीत हुई? कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान के ताजरों की जानब से। उन ताजरों ने क्या गिला शिकवा किया, आगे चलकर आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करता हूं। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इस टाइम जो हुकूमत है, कोई भी हुकूमत बनती है तो उस हुकूमत को बनाने में और उस हुकूमत को चलाने में दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एक ये कि अवाम हुकूमत के साथ खड़ी हो, दूसरी ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की या फिर दुनिया की किसी भी कंट्री की जो बिजनेस कम्युनिटी है, अगर वो हुकूमत के साथ खड़ी है तो हुकूमत चलती रहेगी। लेकिन इस टाइम जो हुकूमत की गलत पॉलिसियों, गलत फैसलों और जिनको ये लोग मुश्किल फैसलों का नाम देते रहे हैं, एसआर डार को जिस तरह कहा गया कि एसआर डार साहब वापस आएंगे, पाकिस्तान में जो इस टाइम डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, एसआर डार साहब उस डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करेंगे। लेकिन एसआर डार साहब उनको डॉलर को कंट्रोल करना उनके पास की बात नज़र नहीं आ रही। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि पहले इमरान साहब के मुखालफिनों में से एक हुआ करते थे, अब मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि एसआर डार साहब नवाज शरीफ के समधी हैं, तो इस वजह से एसआर डार साहब को लगा दिया गया, मुझे हटा दिया गया। इसके ऊपर जो हनीफ अब्बासी साहब हैं, उनको बुलाया हुआ था समा न्यूज़ के ऊपर किरण नाज ने। तो किरण नाज के शो में वो बैठकर वो कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल को पार्टी की जानब से शो काज नोटिस जो हैं वो भेजने चाहिए, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पार्टी के खिलाफ बोलना पार्टी की खिलाफ वर्जी नहीं होती। इमरान साहब जिस शऊर की बात करते थे, अब वो शऊर हम मुस्लिम लीग नून की पार्टी में देख रहे हैं। इमरान साहब ने कहा था कि अगर मैं गलती करूं तो मेरे खिलाफ बोलें। इमरान साहब जब वो इक़्तिदार में थे तो हमने देखा कि पहले असद उमर को लाया गया, वो फ्लॉप हो गए, इमरान साहब ने उनको रिप्लेस कर दिया। यहां पर इमरान साहब ने जिस शख्स को रिप्लेस किया था, उस शख्स ने भी आकर कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। तो उसके बाद जब शौकत तरीन को लगाया गया, तो शौकत तरीन की जो पॉलिसियां थी और जिस तरह उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को लेकर साथ चला था, पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर इन्वेस्टमेंट आई थी, मेड इन पाकिस्तान आगे गया था। जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो तकरीबन 6.0 तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान में डॉलर रुका हुआ था, डॉलर की प्राइस तकरीबन 40 रुपए के करीब बढ़ी थी, लेकिन वो बढ़ी थी तकरीबन 4 साल के अरसे में। यहाँ पर एकदम डॉलर 100 रुपए बढ़ जाता है, यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस एकदम से बढ़ जाती है, आटा नायाब हो चुका है। मीरपुर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मीरपुर में एक शख्स जान की बाजी हार के आया, वहां पर मजदूर था, वो आटा लेने के लिए जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, अगर आप यूनाइटेड स्टोर्स के बाहर जाएं तो वहां पर लोगों की तादाद, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। मुर्गी की प्राइस जो है वो 600 रुपये, 650 रुपये, 700 रुपये किलो तक जा रही है। वजीर खुराक जो है वो कह रहे हैं कि मुर्गी ना खाएं। और यहाँ पर ख्वाजा जो आसफ साहब हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क जो है वो तारीकी में डूब जाए। ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं कि मेरे पास जो महकमा है, जो रेलवे का महकमा है, तो उनके लिए हमारे पास तनख्वाहें नहीं है। अब ये जो जितनी भी चीजें मैटर कर रही हैं, और राना सनाउल्लाह को जो लगाया गया है वजीर दाखिला, उनसे ये मामलात भी बिल्कुल भी हम देख रहे हैं कि वो इन तमाम मामलात को संभालने के लायक नहीं है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से
दहशतगर्दी पाकिस्तान का इस टाइम काफ़ी बड़ा मसला बन चुका है। एक टाइम था कि हम काफ़ी खुश थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अचानक से फिर से दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। इमरान साहब के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी जो थी वो काफ़ी कम थी। यहाँ पर मैं इन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी जितने भी ये सियासतदान हैं, ये सारे मिलकर बैठें और दहशतगर्दी के ऊपर सबको एक ही टेबल के ऊपर बैठना चाहिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए। खैर इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह फिर बात होगी, लेकिन इस टाइम मेन टॉपिक ये है कि इमरान साहब को बड़ी सपोर्ट मिली है ब्यूरोक्रेसी की जानब से। कल बिजनेस कम्युनिटी की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने कहा कि जब इमरान साहब थे तो कोरोना आया, हमने समझा कि इमरान साहब नाअहल हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि अब ये लोग जो हैं वो इन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। 6 से 8 महीनों के अरसे में इन लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान की जो मुआशी पॉलिसियाँ थी उसका जो बेड़ा गर्क किया। ख्वाजा असद साहब कह रहे हैं कि 8 बजे के करीब बाजार बंद कर दिए जाएं, 10 बजे के करीब रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएं। बिजनेस कम्युनिटी इनका हुक्म नहीं मान रही है। बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि आपकी जो 27 किलोमीटर के ऊपर हुकूमत है, वो 27 किलोमीटर की हुकूमत सूबाई हुकूमतों की हुकूमत के ऊपर अपना जो ऑर्डर है वो नहीं चला सकती। 18वीं तरमीम जो है बीच में आड़े आ जाती है। देखिए, पंजाब वफाक का हुक्म बिल्कुल भी नहीं मान रहा, केपी के वफाक का हुकूमत का जो हुक्म है वो बिल्कुल नहीं मान रहा, और इमरान खान साहब के पास जो इस टाइम सबसे बड़ी सपोर्ट है वो है आवाम की सपोर्ट। इमरान साहब कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ आवाम खड़ी है। आवाम इमरान साहब को दोबारा इस वजह से देखना चाहती है कि ये वजह नहीं है कि इमरान साहब हमारे कौमी हीरो थे या उन्होंने कोई वर्ल्ड कप जितवाया था, ये वजह नहीं है। लोग इमरान साहब को लीडर मानते हैं। लोग इमरान साहब के पीछे इस वजह से चलते हैं कि इमरान साहब आम गरीब आवाम की बात करते थे और करते हैं और करते ही रहेंगे। इमरान साहब कहते हैं कि मैं अपने लिए सियासत में नहीं आता, और जब हम इन लोगों की जानब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये लोग अपने केसेस माफ करवा रहे हैं। एयर वाई न्यूज़ की खबर थी, उसके मुताबिक हुकूमत इस टाइम कुछ तकरीबन 165 के करीब लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने के ऊपर लगी हुई है। अपने मरात इनकी ख़त्म हो नहीं रही है, अपने इनके खर्चे पूरे हो नहीं रहे हैं, और जब ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही तो फिर अवाम और अवाम का क्या होगा। जब तक अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, अवाम इलेक्शन मांग रही है और अवाम चाह रही है कि वो दोबारा इमरान साहब को वज़ीर आज़म बनवाएं, क्योंकि अवाम चाहती है कि उनको आटा भी सस्ता मिले, डॉलर की प्राइस कंट्रोल हो, पेट्रोल की प्राइस कंट्रोल हो, और अवाम ये चाहती है कि पाकिस्तान में एहतसाब हो, एनआरओ वगैरह का चक्कर ख़त्म हो और पाकिस्तान आगे की जानब बढ़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि मेरी जो आंखें हैं वो भी ठीक हो जाएं, जो मेरी इस टाइम इन्फेक्शन चल रहा है वो भी ठीक हो, और अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान दुनिया की अजीम तर ताकत बने और ये जो मसाइल हैं हम इन मसाइल से निकलें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।